भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान, यज्ञ, दान करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मानव को तप अवश्य करना चाहिए और उनके अंतर्गत सामान्यता एकादशी व्रत करने को कहा है। कलयुग में इस संसार से पार होने के लिए एकादशी का महत्व है। तो श्रोताओं, आपका माई का मंत्र तालाब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। एकादशी 5 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एकादश मन, 11 इकट्ठे बनते हैं, इसको एकादशी बोलते हैं। तो इस दिन प्राणी को स्वयं में स्थित रहकर भगवत ध्यान करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से रोग दोष शांत होते हैं, लंबी आयु होती है, सुख शांति मिलती है। तो मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशियाँ आती हैं। दोनों एकादशियों का अपना महत्व है। इसमें प्राणियों को विरक्त भाव से अपने में स्थित होकर, अर्थात अपने आप को जानते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इस मार्च मास में 18 मार्च 2023 शनिवार को एकादशी आ रही है, जो कि श्रवण नक्षत्र, शिव योग, मकर राशि और वसंत ऋतु में आई। शुक्रवार मध्याह्न 2:07 से शुरू होकर शनिवार प्रातः 11:14 तक रहेगी। अर्थात इसी दिन ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत होगा, 18 मार्च शनिवार को। विधि क्या है? शनिवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर संध्या बंदन कर देवालय में देवताओं का पूजन अर्चन करें, व्रत रखें, सत्कर्म रहें। द्वादशी को विद्वान ब्राह्मणों को खाद्य पदार्थ, वस्त्र, चावल, फल इत्यादि का दान दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जरूरतमंदों को भी यथाशक्ति अन्न, वस्त्र इत्यादि दें। इसमें क्या न करें? एकादशी व्रत में चावलों का प्रयोग ना करें। तुलसी माता, ब्रह्मा अर्थात पीपल को जल न चढ़ाएं। कथा का श्रवण करें। निंदा, चुगली, मिथ्या वार्ता ना करें और अपने आप में स्थित रहें। अपनी आत्मा को जानें। ऐसा करने से रोग दोष शांत होते और लंबी आयु बनती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष ये जो व्रत है 18 मार्च को शिव योग में एकादशी का व्रत आ रहा है। इस दिन स्मरण करने से कई गुना फल बढ़ता है, भक्ति में परिपक्वता आती है, वैराग्य बढ़ता है। इस दिन कथा का श्रवण करें। कथा का बड़ा भारी महत्व है एकादशी का। दिन को व्रत रखें, कथा का श्रवण करें और उसमें जो विधि बताई है उसका अनुसरण करें। तो ये एकादशी पाप मोचनी है। जैसा नाम वैसा इसका गुण है, पापों को नाश करने वाली है। तो इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया और पूर्व काल में चक्रवर्ती राजा मानधाता को महर्षि लोमश ने बताया था। तो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की इस एकादशी की विधि क्या है, इसका फल क्या होता है, ये सारी विस्तार से मानधाता को महर्षि लोमश ने बताई। कथा है कि एक बार पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्रथ नामक वन में गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ नृत्य कर रही थी, विहार कर रही थी। उसमें मंजू घोषा नामक के अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए आई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा
मुनि के भय से आश्रम से दूर ही रही और सुंदर ढंग से बीना बजाती मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर परबस मोह के वशीभूष हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उसके पास आई और बीना नीचे रखकर उसने ऋषि से आलिंगन किया। इस प्रकार वे कामवश होकर रमण करते रहे दिन रात और ऋषि अपनी पूजा पाठ भूल गए। मंजू घोषा काफी समय बीत जाने के बाद अपने देवलोक को जाने के लिए तैयार हुई। उसने ऋषि से आज्ञा मांगी कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने उसे सवेरे की संध्या हो जाने तक ठहरने के लिए कहा। अप्सरा ने कहा, प्रिय परिवार, कितनी संध्या चलेगी? मैं काफी समय से यहाँ हूँ। आप आश्चर्यचकित होंगे कि इस प्रकार जो है ऋषि के साथ रहते हुए उसे 57 वर्ष बीत गए। जब इस बात का ज्ञान ऋषि को हुआ, उसे बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने क्रोध में आकर उस मंजू घोषा अप्सरा को श्राप दिया कि आप जो है पिशाचिनी हो जाओ। मंजू घोषा ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपके साथ इतनी देर रही तो सत्पुरुषों के साथ रहने से मैत्री हो जाती है, तो मैंने आपके साथ अनेक वर्ष बिताए। कृपया मुझ पर कृपा करिए, मुझे इस शाप से मुक्त होने का विधि बताइए। तो विधाबा ऋषि ने मंजू घोषा को बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी आएगी उसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उसमें तुम व्रत रखना, उससे पिशाचता से दूर हो जाएगी। इस प्रकार जो है मेधाबा ऋषि ने बताया तो वो मंजू घोषा इस पाप से छूट गई और दिव्य रूप धारण करके देवलोक को चलेगी। मेधावी ऋषि ग्लानि से पीड़ित होकर अपने पिता च्यवन के आश्रम में गए और उनसे अपने इस प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने बताया, बेटा, कृष्ण पक्ष चैत्र मास का आएगा, उसमें 5 मोचनी एकादशी है, उसका व्रत करो, उससे आप इस पाप से छूट जाओगे। तो ऐसा करने से वो इस पाप से छूटे और पुनः अपनी भक्ति में लीन हो गए। श्रोताओ, इसको करने से क्या होता है? बड़े बड़े घोर पाप, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी इत्यादि या बुरे कर्म करने का जो पाप होता है वो भी इससे छूट जाता है। इसलिए यत्न से प्राणियों को इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें निंदा, चुगली और दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे प्राणी जो है पापों में लग जाए। सात्विक वृत्ति रख के इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी पापों से छूटता है और अंत में जैसे मंजू घोषा स्वर्ग को चली गई, देवलोक को चली गई, वैसे ही प्राणी की दशा होती है। नमस्कार, धन्यवाद।